हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विक्टर ऑफ ओडाई के बारे में। तो बेसिकली इससे 2 बार सवाल नीट में आ चुका है, एक बार 2021 में, एक 2016 में। वन इन 2021 एंड वन इज 2016। 2 बार ही आ चुका है और फिर से कभी भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात है, ये हमारा पार्ट हो गया, लीवर हो गया। ये पार्ट हमारा लीवर है, ये हमारा गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, that is called bladder, that is pancreas and that is duodenum। चलिए, तो आगे बात करने से पहले इन सारे ऑर्गन्स के बारे में 2-3 बातें पहले जान लेते हैं कि लीवर जो होता है ये लोब्ड ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन, ठीक है। वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 लोब्स, 2 लोब होते हैं। आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, एक लोब हमारा ये है और एक हमारा बड़ा लोब, एक स्मॉल लोब, एक हमारा छोटा लोब है, ठीक है। आगे, एंड ईच लोब इज कॉल्ड, ईच लोब को हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। से हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, है ना। नाउ, और इस हेपेटिक लोब्यूल्स को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। आगे बात करेंगे अब। तो लीवर बेसिकली फॉर्म करता है बाइल जूस, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। हम पूरी एनसीईआरटी की बातों को एक जगह एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक से सवाल आता तो इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। तो बाइल जूस बनता कहाँ पर है? तो ये लीवर में बनता है, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। इट स्टोर्स बाइल जूस, स्टोर्स बाइल जूस, ओके। नाउ अगेन, तो बेसिकली यहाँ पर लीवर जो है बाइल जूस को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, बट इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। नाउ अब हम सबके डक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ईच लोब्यूल से, है ना, कौन सा लोब्यूल? हेपेटिक लोब्यूल से डक्ट निकलता है, दोनों ही लोब्यूल से, ठीक है। इसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। तो दोनों ही डक्ट आकर जुड़ जाता है, दोनों ही डक्ट आगे आकर जुड़ जाता है। सो नाउ इट्स कॉल्ड हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, तो लीवर से आने वाला डक्ट, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। नाउ हेयर, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा, आप देख पा रहे हैं डक्ट, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट कहते हैं इसे। नाउ अब ये दोनों ही डक्ट आगे आकर जुड़ेंगे। चलिए इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ तक हमने इसे एक्सटेंड कर लिया, हमने इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया। अब दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, कर लेते हैं ज्वाइन। ये आगे आकर इसे जुड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब इस दोनों में ही, ठीक है, इस दोनों डक्ट से अल्टीमेटली आ तो रहा था बाइल जूस ही, यहाँ से भी बाइल जूस ही आ रहा है और यहाँ से भी बाइल जूस ही आ रहा है। अब इसीलिए इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारा स्टोर करता है बाइल जूस को, तो रिलीज भी उसको ही करेगा। यहाँ से भी बाइल ही आ रहा है, दोनों तरफ से बाइल ही आ रहा है, तो दिस इज व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। चलिए नाउ आगे, अब पेनक्रियास के पास अपना भी डक्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड डक्ट। इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। नाउ हियर, अब बेसिकली पेनक्रियास से आता क्या? तो यहाँ से आता है पेनक्रियाटिक जूस, है ना। लीवर प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। चलिए ठीक है। नाउ अब ये जो हमारा है, ठीक है,
पैंक्रियाटिक डक्ट हमारा ये पार्ट, ये आकर इससे जुड़ेगा यहाँ पर आकर, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट यहाँ पर आकर जुड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या ये फॉर्म करता है। ये पार्ट यहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पार्ट को, इस पार्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे, ठीक है, इस पार्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे ऐसा। नाउ हियर, चलिए ये रहा हमारा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट रहा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर होता है एक इंस्फिक्टर होता है, इंस्फिक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, ठीक है, और ये हमारा हो गया हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे होता है इंस्फिक्टर होता है, और इसी को बोलते हैं इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो हमने सारी बातें जो इससे रिलेटेड है हमने इसे कवर किया है इस टॉपिक में। तो बेसिकली ये जो इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हम देख पा रहे हैं इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। ये हमारा है जंक्शन ऑफ द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड द ड्यूडेनम, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट एट the junction of हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम ठीक है। इसे ही कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। यहाँ पे एक बात हम और भी कह सकते हैं कि लीवर की तरफ का, लीवर के साइड का डक्ट एंड पेंक्रियास के साइड का डक्ट, है ना, दोनों आपस में जुड़ता है, ठीक है, एंड दैट मेक्स अ जंक्शन हेयर, ओके। और यहीं पे होता है हमारा इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।